Hello students, question number 23 from JEE Main 2023, 11th April, shift 2. The question is, let A vector given है, B vector given है हमें, and C is a vector such that A dot C का value 11 है and B का dot with A cross C is equal to 27 है and B dot C is equal to minus root 3 times mod B, then A cross C का मॉडुलस का स्क्वायर क्या आएगा ये बताना है मुझे. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि सी वेक्टर को हम अज्यूम कर लेंगे कि है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से अज्यूम कर लेंगे. तो सबसे पहले ए डॉट सी का वैल्यू 11 अगर गिवन है तो ए के साथ इसका डॉट लूँगा मैं अगर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 2y प्लस आएगा 3z का वैल्यू एक्चुअली 11 गिवन है. तो यहाँ से हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी. उसके बाद फिर सेकंड इक्वेशन के लिए उसने गिवन है कि बी डॉट सी का वैल्यू गिवन है माइनस रूट 3 टाइम्स मॉड बी. तो मॉड बी पहले तो पता होना चाहिए. तो मॉड बी इज इक्वल टू बेसिकली इस वेक्टर का मॉडुलस है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि रूट 3 मॉड बी का वैल्यू आ जाएगा. तो बी डॉट सी का वैल्यू जो है वो हो जाएगा माइनस टाइम्स रूट 3 और इंटू आ जाएगा मॉड बी का वैल्यू भी रूट 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3. और बी डॉट सी का वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि सी वेक्टर है मेरे पास, बी वेक्टर भी है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा बी के साथ डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर का. तो ये इक्वल टू गिवन है मुझे माइनस 3. तो ये है हमारा सेकंड इक्वेशन. उसके बाद थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करूँगा मैं कि बी का डॉट मुझे गिवन है ए क्रॉस सी के साथ, ये 27 है. अब यहाँ पर देखो हम डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने अगर यहाँ पर किया तो बी क्रॉस ए का डॉट अगर हम ले लेंगे सी के साथ तो ये वापस 27 ही आएगा, यानी कि बी क्रॉस ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले हम लोगों को. तो बी क्रॉस ए अगर निकालेंगे तो ये आएगा आई जे के, बी के कॉम्पोनेंट से 1 1 माइनस 1 और ए के कॉम्पोनेंट है 1 2 एंड 3. इसको ओपन करके बी क्रॉस ए निकालूंगा मैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3 एंड प्लस 2 हो जाएगा 5 आई कैप आएगा. जे में अगर देखें तो इसको हटाएंगे तो 3 एंड प्लस 1 हो जाएगा 4, लेकिन मैं लिखूँगा माइनस 4 जे कैप. उसके बाद लास्ट फाइनली के में अगर देखें तो आएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो प्लस आ जाएगा के कैप. तो इस वेक्टर के साथ बेसिकली डॉट प्रोडक्ट हमको गिवन है 27, क्योंकि बी क्रॉस ए वेक्टर ये वाला वेक्टर जो हमने निकाला है इसका डॉट विथ सी वेक्टर लेंगे तो आएगा 5x आएगा माइनस 4y आएगा एंड प्लस आएगा z इज इक्वल टू आएगा 27. तो ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन. इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. तो मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ तीनों इक्वेशंस को. x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 11 है. सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई माइनस z है इज इक्वल टू है माइनस 3, और 5x माइनस 4y प्लस z है इज इक्वल टू है 27. कुछ इस तरीके से है. तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल एलिमिनेट कर लेते हैं दोनों में, तीनों इक्वेशंस में बेसिकली. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सेकंड और थर्ड को, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो सेकंड माइनस थर्ड कर दूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली. तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4x आ जाएगा, फिर आएगा माइनस 3y बचेगा यहाँ पर, और z कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू आएगा माइनस 30 हो जाएगा ये. तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके हटा देंगे तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 30. एक xy में इक्वेशन ये आ जाएगी. दूसरी xy में इक्वेशन के लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ और सब्ट्रैक्ट ऐड कर देंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज़ लिखूँगा मैं, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 11, और सेकेंड इक्वेशन में मैं 3 मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ यहाँ पर. तो 3x प्लस आएगा 3y प्लस आएगा 3z, सॉरी माइनस आएगा 3z, और इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9. कुछ इस तरीके से आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई. अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x और आएगा प्लस 5y, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू आएगा यहाँ से 11 माइनस 9 करूँगा तो यहाँ पर बचेगा 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को देखें अगर, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो आएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू है 30, और 4x माइनस 5y सॉरी प्लस 5y
इज इक्वल टू है 2, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -2y इज इक्वल टू, माइनस करूँगा अगर मैं 30 - 2 हो जाएगा 28, तो बेसिकली y का वैल्यू -14 आ जाएगा। y का वैल्यू -14 आ गया तो x का वैल्यू आ जाएगा, और x का वैल्यू अगर देखें तो x के वैल्यू के लिए इसी में पुट कर दूँगा किसी एक इक्वेशन में इन दोनों में से, तो जो x का वैल्यू आएगा, और एक सेकंड, y का वैल्यू हमारा -14 आया है, तो एक सेकंड इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम लोग तीनों इक्वेशंस को प्रॉपर वे में थोड़ा सा। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है, इन दोनों को तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -30 आएगा, करेक्ट है। -4x -3y इक्वल टू -30 आएगा। 4x + 3y इक्वल टू 5। एक सेकंड, यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन हमने निकाली है ये बेसिकली आई है 5x - 4y है, मैंने यहाँ पर प्लस लिख लिया, सॉरी यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी। देखो 5x - 4y है एंड प्लस z है, तो यहाँ पर प्लस z आएगा, इस तरीके से आएगा। तो यानी कि ये वाली इक्वेशन तो हमारी करेक्ट है, क्योंकि है ना, यहाँ पर हमने गलत कर दिया, इसको एक बार फिर से करेक्ट कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, अब हम फिर से थर्ड इक्वेशन जो है बेसिकली वो जहाँ पर हमने यूज़ की है, ओके। तो देखो 2 और 3 को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डायरेक्टली अगर ऐड करूँगा मैं, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 6x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर 3y, और z तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस करने पर 24। तो बेसिकली x 3 से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को अगर मैं, तो 2x -y इज इक्वल टू 8 बचेगा। तो एक इक्वेशन मेरी ये होगी, और जो ये वाली इक्वेशन से एक बार इनको भी चेक कर लेते हैं। x + y - z है इक्वल टू -3 है, करेक्ट है। x + 2y, ठीक है, ये तो करेक्ट है। तो इन दोनों इक्वेशन को जो सब्ट्रैक्ट करके हम लेके आए हैं ये भी एक्चुअली करेक्ट है। तो एक इक्वेशन है 4x + 5y इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है ये। तो यहाँ से y का वैल्यू अगर निकालूंगा तो आएगा 2x - 8 आएगा। तो y का वैल्यू ऊपर सब्सटीट्यूट करूँगा अगर मैं, तो 4x + 5 टाइम्स 2x - 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 4x एंड आएगा यहाँ से 10, तो यानी कि 14x आएगा, और 5 × 4 हो जाएगा 40, तो इधर हो जाएगा जाके 42। तो x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 3, और x का वैल्यू 3 आ गया, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो वो आएगा 3 × 2, यहाँ पर हो जाएगा 6, और -8 कर दूंगा तो -2 बेसिकली y का वैल्यू आ जाएगा। फिर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पर मान लो सेकंड इक्वेशन में हम लोग x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो z आ जाएगा। x का वैल्यू है 3 प्लस y का वैल्यू है -2, तो -2 आ जाएगा, एंड -z है इज इक्वल टू -3 है। तो यहाँ से z का वैल्यू हो जाएगा, 3 इधर जाएगा, +1 है तो 4 हो जाएगा ये। तो z का वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगा। अगर x y z आ गया तो हमारे पास बेसिकली c वेक्टर आ जाएगा। c वेक्टर हो जाएगा मेरे पास 3i कैप, y का वैल्यू है -2 यानी कि -2j कैप, और प्लस आएगा 4k कैप। उसके बाद हमसे पूछा है कि a क्रॉस c का मॉडुलस का स्क्वायर क्या आएगा। तो a वेक्टर है 1 2 3, इसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगा मैं। a वेक्टर इज इक्वल टू है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो a क्रॉस c इज इक्वल टू होगा i j k 1 2 3 इधर प्लेस करेंगे, और यहाँ पर आएगा 3 -2 एंड 4। इस वेक्टर को ओपन करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा 8 एंड प्लस 6 इज़ 14 i कैप। फिर आएगा j में इसको और इसको हटाऊंगा तो 4 और -9 करूँगा तो -5 आएगा, लेकिन +5 लिखेंगे हम लोग, तो +5 j कैप आएगा। उसके बाद फिर k में देखें अगर, तो इसका रो और कॉलम हटाऊंगा तो -2 एंड -6 आएगा, तो -8 k कैप आ जाएगा। तो बस अब डायरेक्टली अब मैं आंसर निकालूंगा, तो a क्रॉस c के मॉडुलस का स्क्वायर डायरेक्टली निकालेंगे तो आएगा 14 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा 196 प्लस 25 एंड आएगा प्लस 64। तो 196 प्लस 4 करूँगा 200 एंड प्लस 21 कर देंगे तो 221 हो जाएगा ये, प्लस इसमें 64 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 285, जो कि हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का 285। थैंक यू।